धमतरी जिला के अंतर्गत आने वाले करेली बड़ी चौकी से खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत परसट्ठी के आश्रित ग्राम नहरडीही से सैकड़ों की संख्या में करेली बड़ी चौकी पहुंचे हुए हैं लोग। पूरा मामला अवैध रेत खनन का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा जो है अवैध तरीके से बिना परमिशन का रेत खनन किया जा रहा है। मना करने पर ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को जो सोनकर है, नहरडीही निवासी, जनपद सदस्य। वो सिद्धार्थ मंगानी करके एक लड़का है, वो कल गांव में आया था 11 बजे करीब। उसने योगेश निषाद नाम करके लड़का है जो ग्राम नहरडीही का है, और विजय साहू उसके सामने धमकी दे करके कि ग्राम के प्रमुख व्यक्ति हैं 2-4 लोग, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है, मेरे नाम से ही धमकी दिए है कि इन सभी व्यक्तियों को जान से मारने के बाद हम लोग यहाँ का जो उन लोगों ने अवैध रूप से स्वीकृत करा है खदान, उसको चालू करेंगे करके। तो इस संबंध में गांव में पूरा गांव वासी बैठक करके आज सुबह 8 बजे करेली चौकी और ज्ञापन देने के लिए गए थे कि ये मामला है और सिद्धार्थ मंगानी द्वारा गांव वाले को धमकी दिया जा रहा है करके करेली चौकी गए थे और FIR ज्ञापन देके FIR करवा के करेली चौकी से आए हैं। हम लोग पहले 14 तारीख को, पिछले महीने की 14 तारीख को करेली चौकी में पूरा ग्रामवासी के सिग्नेचर के साथ आवेदन प्रस्तुत किए थे कि यहाँ ग्राम में संतोष कुमार साहू ग्राम परसट्ठी द्वारा अवैध रूप से फर्जी हस्ताक्षर करके 7-8 किसानों का फर्जी हस्ताक्षर करके खनिज शाखा से नियुक्त खनन के लिए आदेश लिया गया है करके। तो उसके बाद करेली चौकी के जो चौकी प्रभारी उसके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। तो इस संबंध में हम लोग पूरा ग्रामवासी कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्टर साहब के पास आवेदन करने के लिए, इसी संबंध में बताने के लिए पूरा आवेदन उसको दे के आए हैं। साथ ही साथ जो खनिज शाखा है वहाँ भी आवेदन दिए हैं और SP कार्यालय में भी आवेदन दिए हैं। नहीं, ये मामला प्रभावित होने का नहीं है। ये तो जो प्राइवेट लैंड होता है ना, किसान का निजी जमीन, उसको फर्जी दस्तखत करके सहमति पत्र बना के खनिज विभाग से उसके खनन का आदेश ले लिया गया है। ये पूरा 420 का मामला है भैया, ये छोटा मोटा सरगना नहीं है। ये लोग बहुत बड़े माफिया का काम है और छोटा मोटा काम नहीं किए हैं। इसका अगर शासन प्रशासन के द्वारा गहन जांच किया जाए तो ये बहुत बड़ा मामला है। अभी तक कुछ जांच नहीं हुआ है। ये संतोष कुमार साहू परसट्ठी के नाम से। खनिज शाखा से उसको परमिशन है कलेक्टर से, वो उसका हमारे पास वो जो परमिशन का कागज है वो भी है, लेकिन जिस फॉर्मेलिटी के आधार पे, जिस प्रमाण पत्र के आधार पे उसको परमिशन मिला है वो फर्जी किए हैं, वो फर्जी दस्तखत हुआ है किसानों का। हमारे गांव के पूरे जो जितने ज़मीन है 7-8 लोगों के किसान का दस्तखत है। पूरे किसानों का कहना है कि हम लोग दस्तखत नहीं किए हैं सहमति पत्र में करके, वो खुद दस्तखत किए हैं फर्जी। आगे वही इस मामला में ठेकेदार सिद्धार्थ मंगानी का कहना है कि नहरडीही में रेत मुरुम मलबा निकालने का आदेश प्राप्त परसट्ठी निवासी संतोष साहू को है। पुरानी जान पहचान होने के कारण उन्होंने संतोष साहू का आर्थिक रूप से सहयोग किया है। आइए इस मामला में आगे और क्या कहते हैं सिद्धार्थ मंगानी, आप भी सुनिए। ग्राम नहरडीही का मामला है। ग्राम नहरडीही के कुछ खेतों में रेत मलबा मुरुम मिट्टी जम गया है। उसको निकालने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने मेरे पुराने जान पहचान के व्यक्ति संतोष साहू को परमिशन दिया है। ग्राम पंचायत का परमिशन है, पटवारी का भी मत है, तहसीलदार का प्रतिवेदन है, माइनिंग इंस्पेक्टर का इसमें प्रतिवेदन है, कलेक्टर साहब का आदेश है, उसके बाद माइनिंग का ही आदेश मिला है। इसमें मैं रॉयल्टी पर्ची वगैरह A to Z मेरे पास हर जगह की परमिशन है। लेकिन रेत निकालने के लिए जबकि सरपंच हमारे साथ है, पंचायत हमारे साथ है, गाँव वालों में जनपद सदस्य है डगेश्वर सुनकर, वो पैसे की मांग कर रहा है। वो पैसा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने शासन से पूर्णतः लाइसेंस लेकर के, अनुमति लेकर काम कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो मैं डंगा डालूंगा। उसके तहत आज आए थे कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी है और मारपीट करने की ऐसी कुछ गाँव वालों को धमकी दी है डगेश्वर सुनकर को, जबकि पूर्णतः निराधार है या सिर्फ पैसे की उगाही के लिए उसने ऐसा किया है। मैंने भी आज थाने में शिकायत की है और पुलिस जाँच करेगी, जो भी आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये पूर्ण तरह से सिर्फ पैसे की उगाही के लिए और अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए। कुछ किसानों के खेत बन जाएंगे तो उनकी आजीविका का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा,
उसको रोकने के लिए और अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए डागेश्वर सोनकर द्वारा यह छल कपट किया जा रहा है और अपने बड़े नेताओं को अपनी पार्टी के बदनाम करने के लिए वे सब कार्य कर रहे हैं। इसके पहले ग्रामीण कलेक्टर गए थे, हर पेपर में समाचार छपा था, खैर उसमें मेरी शिकायत करने नहीं गए थे। संतोष साहू ने फर्जी दस्तखत किया है और जो नाला में पाइप डाल के रास्ता बनाया है, जिसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC है, उसके बाद ही वहाँ पे रास्ता बनाया गया है। वहाँ पर संतोष साहू ने पाइप डाला जिससे 50 किसानों की फसल डूब गई, ऐसा पेपर में छपा, ऐसा न्यूज़ चैनल में चला। लेकिन कलेक्टर के पास शिकायत करने के बाद उन्होंने जांच टीम भेजी जिसमें माइनिंग के इंस्पेक्टर और कुछ विभाग के लोग आए थे और उन्होंने पंचनामा जो बनाया, मैं तो एक्चुअल में वहाँ था नहीं जब वो टीम आई, उसमें पता चला कि पूर्ण रूप से उनकी शिकायत ग्रामवासियों की गलत पाई गई है। एक भी किसान का खेत डूबा नहीं है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए डागेश्वर सोनकर जो है मुझसे पैसे की मांग किए थे, 5 लाख रुपया अपने घर में मांग किए थे। मैं उनके घर मिलने गया था तो वो पैसा मैंने नहीं दिया, 5 लाख रुपये उसके नाम से सिर्फ ये किया जा रहा है। बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं है। शासन प्रशासन के पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं, मैं नियम से कार्य कर रहा हूँ और जब मेरे पास पूरे दस्तावेज है तो मैं धमकी क्यों दूंगा, लड़ाई क्यों करूँगा। ये सिर्फ जो है मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। इस मामले में जाँच करने के लिए माइनिंग की टीम आई थी और कुछ 1-2 विभाग की टीम आई थी, उन्होंने जांच किया है। पंचनामा में हमारे जो गांव के पंच मौजूद थे उनसे बात करने पर पता चला कि ग्राम वासियों की जो रिपोर्ट है, जो शिकायत है, वो गलत पाई गई है और अभी तक के उन्होंने जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो फिर सच सबके सामने आ जाएगा। मैं कार्रवाई ये चाह रहा हूँ क्योंकि डागेश्वर सोनकर ने आज मेरे खिलाफ गलत शिकायत की है गाँव वालों को लेकर, मैं उसके ऊपर शिकायत चाह रहा हूँ। अगर मैंने धमकी दी है तो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से और अवैध वसूली करने के उद्देश्य से अगर वो मेरे खिलाफ शिकायत किए हैं तो मैं उसकी शिकायत किया हूँ। मैं बाकी खेत, रेत, गांव, बाकी और ग्रामवासी, इसमें मैंने किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं की है। मेरे शिकायत आवेदन पर थाना प्रभारी श्री मंडलेश्वर जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाँच करूँगा और जाँच के बाद जो दोषी पाया जाएगा मैं कार्रवाई करूँगा। तो वहीं एक तरफ सिद्धार्थ बंगानी लगा रहे हैं डागेश्वर सोनकर जनपद सदस्य के ऊपर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप, तो वहीं दूसरी ओर डागेश्वर सोनकर सहित ग्रामीण लगा रहे हैं सिद्धार्थ बंगानी के ऊपर धमकी देने का आरोप। तो चलिए इस पूरी मामला को लेकर के करेली बड़ी चौकी प्रभारी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ग्राम नहरडी के जो आए थे लगभग 3 ट्रैक्टर, ये जो है एक बंगानी है नया पारा का, उनके लिए शिकायत करने आए थे कि भाई बंगाली हमको जनपद सदस्य है डागेश साहू, उनको धमका रहे हैं कि ये नेतागिरी कर रहा है ना, और हमको तो परमिशन नहीं है कलेक्टर का, ऐसे करके तो ये उनके खिलाफ आवेदन देने आए थे कि हम लोग को धमका रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे बोल रहे हैं, उसी की शिकायत करने आए थे। नहीं, ये तो गलत है, अभी तो खनन हो ही नहीं रहा है, अभी तो रोड बना रहे थे। ये कलेक्टर का आदेश है, उसमें किसको, संतोष को, और इसके बाद खरीज का है और ग्राम पंचायत सरपंच जो है रोड बनाने के लिए अनुमति दिया है। अब ये है कि वो दबाव डाल रहे हैं क्योंकि वो खनिज से मिला है, कलेक्टर से मिला है, वैधानिक है, वैध है। इनका कहना है कि भाई उनको कैंसिल करो, है ना, इसलिए वो कलेक्टर से मिलने गए थे कैंसिल कराने। वो व्यक्तिगत है, उनका ज़मीन है ना, उसका रेत निकालेंगे, वो ज़मीन बना रहे हैं, है ना, फसल लगाने के लिए। नहीं, बंगानी को परमिशन नहीं है, वो तो संतोष का ज़मीन है, संतोष को है परमिशन, तो वो बंगानी से सहयोग ले रहा है, वो व्यक्तिगत नहीं कर पा रहा है ना, तो सहयोग ले रहा है। भाई जैसे देखो, मैं ठेका लिया कोई चीज़ को, तो मैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देता हूँ, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, है ना, अकेला नहीं करता। उसी टाइप का है या कि संतोष अकेला नहीं कर पा रहा है तो अपना सहयोग ले रहा है। तो बंगाली के खिलाफ रिपोर्ट करने आए थे शिकायत कि वो धमका रहे हैं, मतलब ऐसे करके, तो आवेदन ले लिया हूँ मैं, फिर जाँच करूँगा। हाँ, उनके खिलाफ भी उसमें हाँ, उसमें भी जाँच करेंगे, जो भी उचित कार्य करेंगे।